नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोगी समय यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? विकास। सर आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो सर। सर आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? सर बोर्ड ए में था, मुझे मेंबर का नाम याद नहीं है। ओके सर, बोर्ड ए में पढ़ा था। एवरेज में कितने टाइम तक चला हुआ सर? सर 15 मिनट। 15 मिनट। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं? तो क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ही अराउंड थे सारे। मेरे से एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछा था। तो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं और बाकी जो दूसरी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो है आपका थोड़ा सा, मैं कहूँगा, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है। लाइक मेरे से सिविल स्कोर के बारे में पूछा गया था, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, और सिविल स्कोर यूज़ किस लिए होता है ये पूछा गया था। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरे से टैरिफ के ऊपर पूछा गया था कि यूएस ने जो इंडिया पे एडिशनल 50% टैरिफ लगाया है उससे इंडिया के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेस्ड थे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी नॉर्मल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको करना चाहिए। सर अदर मेंबर्स के वो क्वेश्चन अदर मेंबर ने भी लाइक इसी के अराउंड इसी के अराउंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अराउंड ही पूछ रहे थे सब। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए। सर भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं सर, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बना था। सर थिंकर्स का कोई क्वेश्चन बना था, जैसे इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, या कंपेरिजन या कोई सिद्धांत वगैरह पूछा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था। नॉर्मल इकोनॉमिक्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वही पूछे गए। सर बेसिक इकोनॉमिक्स जैसे कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आरबीआई वगैरह, यहाँ से कोई क्वेश्चन बना इधर से? नहीं, यहाँ से भी कोई नहीं था। नॉर्मल मैंने बताया, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस, यही चीज़ें ज़्यादातर पूछ रहे थे। वो बेसिक टर्म्स, बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में पूछ रहे थे। जैसे सर आप बाहर से आए हो, दिल्ली से आए हो, तो कोई एमपी के बारे में कोई क्वेश्चन बना आपसे? एमपी के बारे में उन्होंने मेरे से नई शिक्षा नीति है एमपी की, उसके बारे में पूछा था। तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। तो अगर थोड़ा बहुत आप एमपी की शिक्षा नीति वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे बाकी ज़्यादा एमपी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। सर कोई योजना या परियोजना वगैरह पूछा था? नहीं, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं बना था सर यहाँ से। सर आपकी हॉबी से कोई रिलेट? हॉबीज़ उन्होंने पूछी थी कि हॉबीज़ क्या है, बट डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने मेरे से हॉबीज़ के बारे में। क्वेश्चन नहीं पूछा है हॉबी से? हॉबीज़ बस पूछी थी मेरे से, क्वेश्चन नहीं पूछा था उसके ऊपर। सर थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आप अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और दूसरा सजेशन ये रहेगा मेरा कि आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, वहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक मेरे से सिविल स्कोर और टैरिफ के बारे में पूछा गया था। तो इन दो सब्जेक्ट्स को आप, मतलब करंट अफेयर और माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हो तो आप एक पॉजिटिव फ्रंट पे रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सर उम्मीद करते हैं आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए। थैंक यू सर। धन्यवाद।